अजमेर के पंचशील नगर स्थित क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अभिषेक यादव द्वारा अन्ननली इंसोफेशन के कैंसर से पीड़ित एक मरीज का सफलतापूर्वक इंसोफेजियल मेटेलिक स्टेंट प्रत्यारोपण किया गया। मरीज को कार्सिनोमा ऑफ इंसोकैंसल के कारण पूर्ण रूप से निकलने में असमर्थता हो रही थी। स्थिति इतनी गंभीर थी कि वह पानी तक नहीं निकल पा रही थी, जिससे खाने की कमी और जीवन की गुणवत्ता पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा था। हमारी माताजी शांति देवी, उनका इलाज यहाँ क्षेत्रपाल के अंदर बहुत बढ़िया हुआ है। क्या समस्या आ रही थी माता जी? उनके गले के अंदर कुछ परेशानी थी, तो वो छल्ला अल्ला डला के और अभिषेक सर ने बिल्कुल हमारे माताजी को बिल्कुल तैयार कर दिया है। किस तरीके से, मतलब इलाज में कोई तरह की परेशानी तो नहीं आई है? इलाज में कोई परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब ने सारी चीज़ें हमारे को समझाई है जी। बोले ये विधि होगी, इस विधि से हम बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे जी। तो बिल्कुल सफल हुआ ये ऑपरेशन। अच्छा, लगभग माता जी की उम्र कितनी होगी? इनकी हो गई साहब 65 साल। अच्छा, और यहाँ क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में किसी प्रकार की कोई समस्या, जांच होने कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल बढ़िया इलाज हुआ है। अच्छा, कहाँ के हैं, कहाँ रहते हैं भैया? हम गोगरा के हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम डॉक्टर संदीप बैरवा। मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में एज ए मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग हूँ। ये पेशेंट भोजन की नली के कैंसर के पेशेंट रहे थे और इनकी बीमारी शुरुआत से ही बॉडी के दूसरे अंगों में, चेस्ट में और पेट में स्प्रेड हो रखी थी। ये पेशेंट स्टेज 4 के कैंसर के पेशेंट थे। इनिशियली कीमोथेरेपी और रेडिएशन की थेरेपी के ज़रिए इन पेशेंट को बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। इनको खाना खाने की तकलीफ़ थी, वॉमिटिंग बार बार रहती थी, वज़न कम हो रहा था। कीमोथेरेपी और रेडिएशन के ट्रीटमेंट के ज़रिए इनका वज़न इम्प्रूवमेंट हुआ, इनका खाना पीना बेटर हुआ और इनके वॉमिटिंग में अच्छा आराम आने लग गया। ये सब इम्प्रूवमेंट चलते चलते करीब 10 महीने के बाद में वापस इनको भोजन की नली में बीमारी बढ़ने लगी और उस दौरान वापस वॉमिटिंग रहना, खाने के अंदर तकलीफ़ रहना, ये परेशानी आ रही थी। इस दौरान हमारे पास ना ऑप्शंस लिमिटेड थे, लेकिन हमने गैस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर साहब डॉक्टर अभिषेक यादव जी से इनका रेफरेंस करवाया। उन्होंने पेशेंट के चेकअप करने के बाद में और हमारा कॉमन ओपिनियन ये निकल के आया कि इनको स्टेंट के ज़रिए खाने पीने की नली के अंदर स्टेंट लगा के अच्छा इम्प्रूवमेंट खाने पीने में दिया जा सकता है। स्टेंट लगा दिया गया है इस पेशेंट को। स्टेंट लगने के बाद में पेशेंट का खाना पीना बेटर है, इनको वॉमिटिंग नहीं हो रही है। ये अभी करंट में सॉफ्ट डाइट ले रहे हैं और आगे के कुछ दिनों में हमारी उम्मीद है कि ये नॉर्मल खाना पीना ले पाएंगे। अभी पेशेंट स्वस्थ है? बेटर है, काफ़ी बेटर है। सर, अजमेर संभाग में ऐसे जो मरीज होते हैं उनका इलाज मतलब किसी और अपने यहाँ पे क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में ही संभव है या और भी कोई ऑप्शन होते हैं यहाँ पर? करंट के टाइम पीरियड में जिस तरीके की एक होलिस्टिक केयर और कॉम्प्रहेंसिव केयर की बात आती है कैंसर के पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें पर्टिकुलरली भोजन की नली के कैंसर के अंदर ऑन्कोलॉजिस्ट, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, साथ में गैस्ट्रोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अभी करंट में अजमेर संभाग के अंदर ये सारी सुविधाएं एकमात्र क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के अंदर ही अवेलेबल है। आपका समय क्या रहता है सर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में? मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अवेलेबल रहता हूँ। हाँ जी सर, बताएं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक यादव है और मैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे अस्पताल में कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर में डॉक्टर संदीप बैरवा के पास एक पेशेंट का इलाज चल रहा था, जो कि एक 63 ईयर ओल्ड फीमेल थी। उनको खाने की नली में नीचे की तरफ कैंसर की समस्या थी और वो कैंसर फैला हुआ था, जिसको कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के बाद भी उस कैंसर की गांठ में कोई सिकुड़न नहीं आ रहा था और पेशेंट खाने में बिल्कुल असमर्थ था। जब वो मेरे पास आई तब पेशेंट पानी भी निगलने में असमर्थ थी। उसको हमने भर्ती किया और कोशिश करी कि पहले खाने की नली डाली जाए जिससे उनको खाना शुरुआत हो सके, लेकिन वो प्रयास भी विफल रहा। फिर हमने पेशेंट और पेशेंट के अटेंडेंट से बात करके इनको ईसोफेजियल सेम्स माने खाने की नली के अंदर एक मेटल का स्टेंट डालने का प्लान बनाया और डॉक्टर संदीप बैरवा जी से भी बात करी कि क्या इस पेशेंट को अपन मेटल का स्टेंट डाल सकते हैं, जिसके कारण पेशेंट फिर दोबारा से खाना शुरू कर सके। और सारी सहमति बनने के बाद और पेशेंट की सारी जांच करने के बाद हमने पाया कि पेशेंट बिल्कुल फिट है, जिसके लिए हम उनको मेटल का स्टेंट डाल सकते हैं। तो पेशेंट को आज से कुछ 2 दिन पहले हमने एक मेटल का स्टेंट डाला खाने की नली के अंदर, जिससे पेशेंट का जो रुका हुआ रास्ता था खाने की नली में वो खुल गया और वो आराम से पानी
और सारे खाद्य पदार्थ आराम से पीस के खा सकती थी। जैसे कोई खिचड़ी दलिया जो आराम से निगल पाती थी, जो वो पहले नहीं निगल पा रही थी। पानी भी अब उनके बिल्कुल नहीं अटक रहा है, वो आराम से खा पा रही हैं। और इससे फ़ायदा ये होगा कि पेशेंट जो बहुत कमज़ोर पड़ता जा रहा था कैंसर के कारण और कुछ ना खाने के कारण, बिना किसी भारी चीरा लगाए, बिना कोई बड़ा ऑपरेशन किए, हमने सिर्फ एंडोस्कोपी की मदद से एक मेटल का स्टेंट डाला, जिससे उनका रास्ता खुल गया। इससे पेशेंट के सिम्टम्स में एकदम से सुधार हुआ। वो प्रोसीजर के सिर्फ 3-4 घंटे बाद ही खाना और पानी आराम से ले पाई। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में मैं डॉक्टर अभिषेक यादव कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध रहती है और हमारा ओपीडी समय है सुबह 10 से शाम 5 के बीच, सोमवार से शनिवार। सर, पेशेंट की एज क्या थी और किस तरीके से जो समस्याएं हैं इस एज में जो आनी चाहिए, इस ऑपरेशन को लेके किस तरीके की समस्या फेस किया? पेशेंट को समस्या थी खाने की नली के कैंसर की, हाँ। जो और उनकी उम्र थी 63 साल। और इससे पहले जब उनका पता चला था तब उनको सिम्टम ये आ रहे थे कि वो खाना निगलने में दिक्कत होती थी उनको। पहले उनको रोटी और कोई सब्जी निगलने में दिक्कत होती थी, धीरे धीरे उनको समस्या पानी निगलने में भी होने लगी। तो एक तरीके से ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी। जब इस चीज़ को वो बहुत टाइम तक नज़रअंदाज कर रहे थे, तब एंडोस्कोपी करके पता चला कि उनके खाने की नली सिकुड़ चुकी है, वो जो एक कैंसर के गांठ के कारण है। फिर उसका टुकड़ा लेके फिर डॉक्टर संदीप जी ने उसका इलाज शुरू किया, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी शुरू करी। उसके बाद भी उसके कैंसर के अंदर कोई सिकुड़न महसूस नहीं की गई, कोई इम्प्रूवमेंट महसूस नहीं किया गया। खाने की नली फिर भी उतनी ही पतली थी और कुछ भी खाना पानी कुछ नहीं जाने दे रही थी। फिर इसके लिए अपन ने उसको मेटल का स्टेंट डाल के रास्ते को खोला ताकि मरीज कुछ खाना खा सके और उसकी तबीयत में सुधार हो। सर, अजमेर में ऐसे और अगर केसेस आते हैं तो क्षेत्रपाल हॉस्पिटल उनको किस तरीके से हैंडल करेगा? ऐसे केसेस जब आते हैं तो हमारे अस्पताल में एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर मिलती है, जिसके अंदर मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पहले केस को देखते हैं कि कैंसर को अगर शुरुआत में ही पकड़ लें तो उसके एक सर्जरी और कीमोथेरेपी से उसका पूर्ण इलाज संभव होता है। लेकिन कुछ केसेस में अगर आने में देरी हो जाती है तो भी पेशेंट को नॉर्मल अपना जीवन यापन कर सके, तो पैलिएटिव केयर के तौर पे एज अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट मैं मेटल की स्टेंटिंग कर सकता हूं, जिसमें खाने की नली खुल जाए, या पित्त का रास्ता ब्लॉक हो रहा हो किसी पेंक्रियास या गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण, उसमें भी मेटल स्टेंटिंग करके पेशेंट के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है, जिससे बाकी की दवाई जो कीमोथेरेपी आराम से लग सके पेशेंट।